ओम शांति। हम लोगों ने स्पार्क में शुरू में वैल्यू एजुकेशन में काफ़ी सारा काम किया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन बीच में वैल्यू एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स को हमने नहीं बनाया। फिर लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा। हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। हम सभी के अंदर शक्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनको कैसे बाहर निकालें, कैसे इमर्ज करें। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर ये प्रोजेक्ट है। इसको बनाने के लिए इसका उद्देश्य था जीवन में मेडिटेशन के महत्व को जानना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी शक्ति को, आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय है, मेडिटेशन। तो उसके बिना हम अपने आप से प्रेरित नहीं हो सकते हैं, अपनी शक्ति को हम जागृत नहीं कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य था जीवन में मेडिटेशन के महत्व को जानना। फिर इसके मार्गदर्शक थे अंबरनाथ सेंटर की जो संचालिका है बीके मंगला और बीके तनुजा। फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 मास लगा और इसकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। हमारे संतोष भाई जो सामने बैठे हैं, अंबरनाथ सेंटर से है, 15 साल से ज्ञान में चल रहे। इन्होंने कई बार अपने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हुए उसको देखा, फिर इनको खुद को अपने आप से प्रेरणा हुई कि मैं भी ऐसा एक कोई प्रोजेक्ट बनाऊं। तो इन्होंने मार्गदर्शन लेकर के ये प्रोजेक्ट 2 मास के अंदर बनाया। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सफलता क्या है। आप में से बता सकते हैं सफलता क्या है? किसको कहते हैं सफलता? पॉजिटिव थिंकिंग। सुनाई नहीं दे रहा भाई। ऐसे किसी ने कहा है सफलता का दूसरा शब्द है मेहनत। मेहनत ही सफलता है। कोई भी काम में आप मेहनत करो और सक्सेस ना मिले, हो ही नहीं सकता है। तो हमारे संतोष भाई, इन्होंने 2 मास इतनी मेहनत की। आप सभी जानते हैं कि बॉम्बे में इतना फास्ट लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, सेकंड का महत्व होता है। ये 5 घंटा ट्रैवल करते हैं गोरेगांव में, अंबरनाथ से गोरेगांव जॉब करते हैं, 5 घंटा ट्रैवल करते हैं। सर्विस, गृहस्थ, सेंटर की सेवाएं, क्लास, योग सब कुछ संभालते हुए इन्होंने रात दिन जाग कर के 2 मास के अंदर ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया। और जिसने दिल से मेहनत की होती है उसको लगता है कि मैंने जो मेहनत की वो औरत तक पहुंचे। उसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उसका रिजल्ट आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाने में 2 महीना लगा और इसके कार्यक्रम जो है 63 जगह पे हुए, 63 जगह पर इसका प्रयोग हुआ। कंपनीज और कई अन्य संस्थाएं जो थी 18 जगह पे, स्कूल कॉलेजों में हुआ 45 जगह, 45 जगह पे। और अभिप्राय भी है इसके 45 जगह से अभिप्राय भी इन्होंने इकट्ठे किए हैं। और विद्यार्थियों का जो कक्षा था वो 5वीं से 12वीं मीडियम 25 स्कूल में किया, मराठी मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल 8 थे, हिंदी मीडियम 7, कन्नड़ मीडियम 1, तेलुगु मीडियम 1 और उर्दू मीडियम में भी इस प्रोजेक्ट को किया गया। तो 3 उर्दू मीडियम स्कूल थे जो बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। वो बच्चे और टीचर्स ने तो कहा कि हम हर 8 दिन में आपका ये हमारे स्कूल में रखेंगे। जैसे उनका वैल्यू एजुकेशन का पीरियड होता है, उसमें भी आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट या लेक्चर लेकर के आप आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दे। तो इसको करने के बाद हम कैसे उनसे अभिप्राय भी लेते हैं। तो सभी जगह से संतोष भाई ने, एक भी जगह ऐसा नहीं कि उनके मैनेजर हो या कंपनी के मालिक हो या स्कूल के प्रिंसिपल हो, सभी से जाकर के इन्होंने अभिप्राय जरूर इकट्ठे किए हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कार्य कर लेते हैं लेकिन उसका डेटा कलेक्शन या उसकी अभिप्राय या उसकी लिखत, इसमें हम लूज हो जाते हैं।
बाद में करेंगे, बाद में लेंगे, ऐसा सोच के वो बाद में होता नहीं है। तो इन्होंने तुरंत ये सब कार्य किया और सारे अभिप्राय इकट्ठे किए हैं। ये इसलिए इकट्ठे करने होते हैं, जैसे कल भी बताया कि दुनिया में लोग काम थोड़ा करते हैं और दिखाते ज्यादा हैं, और हम लोग काम बहुत करते हैं और दिखाते कम है। इसलिए हम गवर्नमेंट के सामने ज्यादा सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये जो स्पार्क विंग है, ये हमको यही सिखाता है कि हम डेटा कलेक्शन जरूर रखें। तो इन्होंने एक डायरी भी ऐसे मेंटेन की थी कि जिसमें दिनांक, टाइम और कौन सी जगह पे किया और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डायरी को मेंटेन किया। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे। इसकी ये बुक बनी हुई है, स्वयं प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। हिंदी और मराठी इसमें मिक्स है, मिक्स माना इसके बाद ये मराठी है और ये आगे हिंदी है। तो जो भी अपने जगह पे इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। इसको बहुत डिमांड है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने मन से थका हुआ है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सभी स्कूलों में भी इनवाइट करते हैं, कॉलेजेस में, कंपनीज में, ऑफिसेस में, बैंक्स में, सब जगह पे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल सकता है। और ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। क्योंकि बहुत 2-3 घंटा जो हम कराते हैं ना, जैसे कई प्रोजेक्ट है हमारे तनाव मुक्ति, व्यसन मुक्ति, तो वो 3-3 घंटे के हैं। तो उसमें उनको डिटेल में बताना होता है। ये प्रोजेक्ट हम आधे घंटे में ले सकते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है, आधे घंटा सुनना किसी को भी अच्छा लगता है, तो आधे घंटे में कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, जिनको भी चाहिए ये आप बाद में इस क्लास के बाद संतोष भाई बाहर बैठेंगे, जिनको चाहिए अपना नाम नोट कर देंगे। हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, वो भी बता देंगे, तो कल तक उनको अवेलेबल हो सकता है। तो इसमें जो है आपको कोई गाइडलाइन चाहिए कि किस तरह करना है, वो भी हम आपको बता सकते हैं। कहाँ आपको बड़े बड़े प्रोग्राम करने और वहाँ बुलाना है, तो वहाँ भी हमारे संतोष भाई या हम आ सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। आपके सेंटरों में भी आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसका जो रिपोर्ट है वो एक वीडियो क्लिप में बनाया है। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। स्कूलों में इतना इसका अच्छा ये है कि सभी टीचर्स और प्रिंसिपल बोलते हैं हमारे बच्चे इतने शांत बैठते ही नहीं कभी। हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। मुस्लिम स्कूल है।
उर्दू उर्दू स्कूल है। महिलाओं के बीच में भी किया, कई सोसाइटीज में भी किया है। वही लौट कर नया सवेरा लाए, बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर दिखाए आले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल। तो इस तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप सभी भी कर सकते हैं और हम तो सबको मोटिवेट भी करेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट ज़रूर लेके जाएं और कहाँ पर भी आधा घंटा आप ये हर जगह पे एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कोई कंपनीज में है, ऑफिसेस में है। अभी इसके बाद जो इस साल हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है वो है संकल्प शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। अपनी संकल्प में कितनी शक्ति है उसको पहचानना। तो उसकी जो पहचान है उसके बारे में संतोष भाई बताएंगे। और इसका भी बुक बना हुआ है हिंदी और मराठी, ये भी किसको चाहिए तो आप बाद में लिखा सकते हैं। ओम शांति। इस प्रोजेक्ट का नाम है पावर ऑफ थॉट्स। ये प्रोजेक्ट भी स्कूल और कॉलेज के लिए स्पेशली बनाया है। एकदम सार रूप में मैं उसका प्रेजेंटेशन करता हूँ। अभी किसी पेड़ से जब फल गिरता है तो हम सबके लिए एक आम घटना है, मगर इसी घटना को लेकर ही न्यूटन के मन में एक विचार आया और वो विचार इतना शक्तिशाली था कि उसने आगे जाकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संशोधन किया। मनुष्य को विचार करने की शक्ति मिली है, मनुष्य को विचार करने का वरदान मिला है और उस विचारों को भी अमर्याद शक्ति मिली है। तो आइए देखते हैं मनुष्य की अमर्याद विचार शक्ति। मनुष्य को अनलिमिटेड थॉट पावर मिली है, ऑल नोइंग। जैसे कि मनुष्य आंखों से सब कुछ जानता है, कानों से भी सब कुछ सुनता है, संकल्प से भी वैसे ही सब कुछ जान सकता है। ऑल क्रिएटिव, मनुष्य अपने मन संकल्प से सब कुछ क्रिएट कर सकता है। और प्रेजेंट एवरीवेयर, मनुष्य संकल्प से हर जगह प्रेजेंट रह सकता है। अभी घर में, ऑफिस में, गांव में, कहीं भी वो संकल्प से हाजिर रह सकता है। मेंटल लिमिट्स, अभी हमने देखा अनलिमिटेड थॉट पावर, फिर भी हमारे संकल्प को कुछ मेंटल लिमिट्स आ गई है। जो किसने दी है? एक तो एजुकेशन ने, दूसरा है पेरेंट्स ने और तीसरा सोसाइटी ने। एजुकेशन ने, हमारा एजुकेशन कहता है कि सिर्फ नौकरी ले लो और पैसा कमाओ, और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ 90% से ज़्यादा ही मार्क्स लेने हैं और डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। ऐसा हमारा मेंटल लिमिट दे दिया है हमें। और सोसाइटी ने, देखो जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसका अगर हिसाब किया जाए तो वो टूथपेस्ट 340 रुपये किलो की है, और जो श्रीखंड है वो 180 रुपये किलो का है। 340 रुपये किलो की टूथपेस्ट हम रोज़ दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, और 180 रुपये किलो का श्रीखंड है वो हमारे खाने में कभी कभी होता है, क्योंकि ये मेंटल लिमिट हमें सोसाइटी ने दे दिया है। किसी पार्टी में अगर हम जाते हैं तो आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर होता है, वो हमें वेलकम ड्रिंक करके दिया जाता है, और जो ओरिजिनल लेमन है वो हमें हाथ धोने के लिए फिंगर ब्राउन में दिया जाता है, क्योंकि ये हमें सोसाइटी ने मेंटल लिमिट दे दिया है। आगे देखते हैं क्रिएटिंग थॉट्स, हमारे मन के अंदर कैसे थॉट क्रिएट होते हैं। पहले है लोअर टू हायर। कभी हम लोअर विचार करते हैं और आगे जाकर हायर विचार करते हैं। देखो, आपको एक जानी मानी कहानी है, वाल्या का वाल्मीकि बना, सबको पता है, तो मैं रिपीट नहीं करता। पहले उनका विचार कैसा था? लोअर था, और आगे जाकर उनमें बदलाव आया, परिवर्तन आया, और विचार कैसा हो गया? हायर हो गया। बिल्कुल उसके उल्टा है हायर टू लोअर। कभी मनुष्य पहला हायर विचार करता है और आगे जाकर लोअर विचार करता है। देखो, एक विद्यार्थी सोचता था कि मैं 90% से ज़्यादा मार्क मिलाऊंगा
और उसके लिए अच्छी मेहनत करूंगा, अभ्यास करूंगा। उसने अच्छा अभ्यास किया, मार्क्स, मगर जब उसके मार्क्स आए तो वो 90% से कम आए। तो उसने क्या किया? आत्महत्या की कोशिश की। पहले उसका विचार कैसा था? हायर था, और बाद में कैसा आया? लोअर आया। आगे क्रिएटिंग थॉट्स में है लोअर टू लोअर। कोई लोग लोअर विचार करते हैं और आगे जाकर भी वो लोअर ही विचार करते हैं। अभी समय की कमी होने के कारण मैं उदाहरण नहीं बताता, आगे चलता हूं। क्या बताऊं? आप सुनना चाहते हैं? हाँ, चलेगा? हाँ। तो कोई एक व्यक्ति था, वो रास्ते से चल रहा था और वो सोचता था कि मेरे नसीब के अंदर पत्थर ही पत्थर है। तो ऊपर से शंकर और पार्वती जा रहे थे। तो पार्वती ने सोचा कि ये बेचारा है, उसको कुछ मदद करनी चाहिए। तो उसने शंकर को बोला कि इस बेचारे को कुछ न कुछ मदद करो। तो शंकर ने बताया उसको मदद करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने उसे बहुत बार मदद की, मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर भी पार्वती को ऐसा लगता है कि उसको कुछ मदद करनी चाहिए। वो फिर एक बार विनती करती है कि आप मेरे कहने पर उसको कुछ न कुछ मदद करो। तो शंकर क्या करता है? एक सोने का घड़ा जो व्यक्ति जिस रास्ते से जा रहा था उसके सामने रख देता है। तो व्यक्ति आता है और उस सोने के घड़े को टकराता है। फिर भी वो नीचे देखने का कष्ट नहीं करता, वो ऊपर ही देखता है और कहता है मेरे नसीब में पत्थर और मेरे रास्ते में भी पत्थर। क्योंकि वो पहले ही लोअर सोचता था और आगे जाकर भी उसने कैसा सोचा? लोअर ही सोचा। आगे है हायर टू हायर। कोई ऐसे लोग हैं जो हायर सोचते हैं जीवन में और आगे जाकर भी हायर ही सोचते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी है, महात्मा गांधी जी है। यह भी एक एग्जाम्पल है, मगर अब समय की कमी। एक साधु को 20 साल की किसी अपराध में सजा हुई थी और अब 20 साल पूरे हो गए थे और उन्हें छुट्टी मिली। ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि वे निर्दोष थे। तो पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि इस अपराध में तो आप निर्दोष थे, फिर भी आपको 20 साल जेल में रहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, इस अपराध में मैं निर्दोष था, मगर ऐसा कोई मैंने अपराध किया होगा जिसकी मुझे सज़ा नहीं मिली होगी, उसकी सज़ा मुझे अभी मिली। उनका पहले विचार कैसा था? हायर था, और आगे भी कैसा था? हायर। आगे देखते हैं, माइंड इज मशीन। हमारा मन एक मशीन के जैसा है, जैसा हम उसे इनपुट देते हैं वैसा ही उसका आउटपुट होता है। और जब यह क्रिया होती है तब हमें सबको पता है, हम ज्ञानी हैं, इसका एक इम्प्रेशन बनता है और हमारे वो वैसा स्वभाव संस्कार बनता है। देखो मराठी में ऐसा कहा है बहनाबाई चौधरी ने कि मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकल हाकल पुन्हा इथं पिकावर। इसका मतलब क्या है? मन चंचल है और मन जो है वो हमारे विचारों के प्रभाव के अंदर है। देखो एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था, मगर कुछ दिनों के लिए उसकी पत्नी मैके गई। तो उस व्यक्ति को थोड़ी खांसी होने लगी। उसने क्या किया? खिड़की पर एक दवाई थी, दवाई की बोतल ली और वो दवाई उसने ले ली। 15 दिन के बाद उसकी बीवी जब मैके से घर लौटी, उसने देखा उस खिड़की के ऊपर वो बोतल नहीं थी। तो उसने उसे पूछा यहाँ एक बोतल थी, वो कहाँ गई? तो उसने बताया उसमें तो खांसी का औषध था, खांसी की दवा थी, मुझे खांसी हो रही थी तो मैंने वो दवाई पी ली। तो उस व्यक्ति के पत्नी ने उसे बताया उसमें तो दवा नहीं थी, उसमें तो जहर था। तो उस व्यक्ति के मन में ये चलने लगा कि मैंने जहर पिया है, 15 दिन पहले मैंने जहर पिया था। तो उसको अस्वस्थ होने लगा, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा और शारीरिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। उसको थोड़ी देर में उल्टी होने लगी और आगे जाकर लगातार उल्टी होने लगी। उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिर उसको सलाइन पे रखा, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। उसको इतना अशक्त हो गया कि बाद में उसका उसी में ही अंत हो गया। इसका मतलब है कि 15 दिन पहले उसने जहर पिया था, मगर उस जहर पी के भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, मगर उसके मन में जो विचार आया वो जहर से भी जहरीला था। क्योंकि देखो मनुष्य का विचार जो है वो मनुष्य को बचा भी सकता है और उसको मार भी सकता है। तो
जैसा हम उसको इनपुट देंगे वैसा ही उसका आउटपुट होगा। आगे है इंटरनल कल्चर। जैसा हम विचार करते हैं वैसा हमारा स्वभाव संस्कार बनता है। मगर इंटरनल कल्चर में है कि कुछ जो संस्कार है हम पिछले जन्म से ही लेके आते हैं। मराठी में कहते हैं मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, मतलब वो पहले से ही कुछ लेके आता है, वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। देखो, एक व्यक्ति तालाब में गिरता है, दूसरा व्यक्ति ऊपर से बोलता है कि तुम मुझे हाथ दे दो, तो नीचे से वो हाथ नहीं देता। दो चार बार, कई बार उसको कहता है कि मुझे हाथ दे दो, मगर वो हाथ नहीं देता। फिर कहता है लो मेरा हाथ ले लो, तभी वो उसका हाथ लेता है और ऊपर आता है। क्योंकि उसके संस्कार कैसे थे? लेने के थे, देने के नहीं थे। क्योंकि मनुष्य ऐसे कुछ संस्कार पकड़ के रहता है। और दूसरा संस्कार है एक्सटर्नल कल्चर, मतलब बाहर से, हमारे संग से। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा हमारे पास संग होगा वैसा ही हमें वो संस्कार मिलता है। देखो, एक गांव में एक लड़का था, वो स्कूल में जाता था और स्कूल में सभी बच्चों को परेशान करता था और गांव में भी सबको परेशान करता था। तो उसके माँ ने क्या सोचा कि उसको हॉस्टल में भर्ती किया जाए। तो दूर के एक गांव में उसको हॉस्टल में भर्ती किया। जब छुट्टी हुई तो छुट्टी में वो लड़का अपने गांव आया, तो सभी गांव वालों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो बड़ा परेशान करने वाला अशांत लड़का था, अभी इतना कैसा शांत हो गया। क्योंकि जब वो हॉस्टल में गया तो हॉस्टल का उसने शांत वातावरण और वहाँ का अनुशासन उसने अपनाया, अपने अंदर उसको ले लिया। तो अगर मनुष्य अगर सोचता है कि मैं बदलूं तो वो जरूर बदल सकता है, उसका एक विचार भी जीवन बदल सकता है। देखो, लिखा है वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। मनुष्य का एक विचार भी उसको बदल सकता है। एक व्यक्ति था, वो अपने घर पर मसाला पीसता था और बाजार में बेचने का काम करता था। काम बढ़ गया तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं बाहर से काम करवा लूं। तो उसने क्या किया, मसाला दूसरे व्यक्ति के चक्की पर पीसने का काम शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि जो मसाला पीसकर जो व्यक्ति दे रहा है वो उसके अंदर मिलावट कर रहा है। तो उसने सोचा कि मैं मिलावट वाला मसाला नहीं बेचूंगा, उसके लिए मैं अपनी खुद की चक्की लगाऊंगा। उसने अपनी खुद की चक्की लगाई और वो चक्की का काम इतना बढ़ गया कि आगे जाकर वो एक बड़ी फैक्ट्री बन गई। और फैक्ट्री बनने के बाद उसका जो व्यापार इतना बढ़ गया कि पूरे विश्व में फैल गया। उस व्यक्ति का नाम है महाशय धर्मपाल हट्टी, जो MDH मसाला, जो अभी बहुत ही ब्रांडेड है, सबको पता है। देखो, हम औरों के 100 लेक्चर सुनकर भी अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते, मगर हमने किया हुआ एक विचार अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए हम अपने जीवन में ऐसा विचार करेंगे और अपने खुद में परिवर्तन लाएंगे, मगर इसके लिए ज़रूरत है मेडिटेशन की। देखो, हमारा जो थॉट है वो सीड के जैसा है, हमारा जो विचार है वो एक बीज के जैसा है। जैसा हमारा बीज होगा वैसा ही हमारा आगे का कर्म होगा। देखो, एक स्कूल में 2 विद्यार्थी थे और उन दोनों विद्यार्थियों को शिक्षक एक ही जैसा बीज देते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के बाद उसका अच्छा सा पौधा बनाकर लेके आना है। 1 महीने के बाद दोनों 2 गमले लेके आते हैं। एक के हाथ में पौधा था और एक के गमले में कुछ भी नहीं था। तो पहले वाले को पूछा कि तेरे गमले में तो पौधा नहीं है, क्या मेहनत की तूने? तो उसने बताया कि मैं रोज़ देखता था कि इस गमले में मैंने बीज बोया मगर पौधा क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं रोज़ उसको उस बीज को मिट्टी से निकाल कर देखता रहा, इसके लिए मेरा वो नहीं आया। और दूसरे ने क्या किया, उस बीज को सही तरह बोया, सही तरह खाद दिया, पानी दिया, सूर्य प्रकाश दिया, इसके लिए उसका क्या हुआ, सही तरह से पौधा आया। हमारा विचार भी ऐसा ही है, अगर उसे सही समय मिले और सही वातावरण मिले तो उससे अच्छा फल निकल सकता है। उस बीज से अंकुर आ सकता है, उसका पौधा आ सकता है, उसका आगे पेड़ बन सकता है और उसे अच्छे फल फूल जरूर आ सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन यानी अंतर्मुखता, और अंतर्मुखता ही हमें ऊंच विचार देती है, हमारे कला और गुण को पहचान देती है। और अगर हमारे कला और गुण को पहचान मिले तो हम सफलता की नई नई राहें
ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है सीढ़ियाँ सिर्फ उनके लिए बनी है, सीढ़ियाँ सिर्फ उनके लिए बनी है जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, आसमां पर हो जिनकी नज़र, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। धन्यवाद। ओम शांति।